तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात में सोने गए पर जैसे ही आप बेड पे लेटे वैसे ही आपके माइंड में बहुत सारे थॉट चलना शुरू हो गए, आप ढंग से सो नहीं पा रहे हो और फिर 2 घंटे बाद आपको थोड़ी सी नींद आई पर वो नींद भी बहुत ज्यादा बेकार थी और इसीलिए जैसे ही आप सुबह उठे आपको और ज्यादा सोने का मन कर रहा है, आप बहुत ज्यादा लेजी और वीक फील कर रहे हो और आपका पूरा दिन बेकार चला गया बस इस स्लीप के कारण। और अगर हाँ तो फिर आप 55% ऑफ इंडियंस की तरह हो जो कभी भी ढंग की स्लीप नहीं लेते हैं। और 1.5 साल पहले मैं भी ठीक आपकी ही प्लेस पर था। रात के 9 बज रहे थे, मैं बेड पे लेटा था पर एक लड़की के बारे में सोच रहा था कल क्या चैटिंग होगी, कल क्या बात होगी, क्या जो बात आज हुई वो सही थी कि गलत थी। हर एक ओवर थिंकिंग मुझको सता रही थी और उसके कुछ समय के बाद मैं वही चीज सोच सोच के फैप करना शुरू कर दिया था। फिर 4 घंटे सोने के बाद वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया और इसीलिए मैं उस समय कोई भी हार्ड काम नहीं कर पाता था। पर मुझको स्लीप की इंपॉर्टेंस तब पता लगी जब मैं फिटनेस में आया और तब मुझे पता चला कि स्लीप हम लोग के ब्रेन और बॉडी की रिकवरी के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग के टेस्ट रेट को बढ़ाती है, हम लोग के आईक्यू लेवल को इंक्रीज करती है, हम लोग के ब्रेन फंक्शन को और ज्यादा इंप्रूव करती है और जिसके कारण से हम लोग कोई भी काम बहुत देर तक और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम लोग के फोकस को, हम लोग की क्रिएटिविटी को ये स्लीप ही बढ़ाती है। पर बहुत सारे लोग ये रीजन नहीं जानते हैं और इसीलिए वो लोग बहुत कम स्लीप लेते हैं। पर जब मुझको ये चीज पता लगी तब मैं हर दिन अपनी स्लीप को 1% का इंप्रूव कर रहा था और उसके बाद मुझको कुछ टॉप 5 हैबिट पता लगी है जिसकी वजह से आप अपनी स्लीप को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। और वही हैबिट मैं आपको बताने जा रहा हूं जो मैं 1 साल से फॉलो कर रहा था। हम लोग की पहली हैबिट है परफॉर्म बायोहैक 1 आवर बिफोर स्लीप। जैसे ही आप सोने जाओ उससे 1 घंटे पहले आपको अपने ब्रेन से सारे फालतू थॉट निकाल देने हैं। और ये कैसे होगा? कुछ बायोहैक को परफॉर्म करके। और सबसे पहला हम लोग का बायोहैक है जर्नल। अब जर्नल करने के लिए आपको बस एक कॉपी चाहिए, एक पेन चाहिए और एक शांत कमरा चाहिए जहां पे आप अपने सारे थॉट, जितने बुरे से बुरे थॉट हैं, जितने अच्छे से अच्छे थॉट हैं, वो सारे थॉट लिख पाओ। और आपको इस समय कोई भी राइटिंग की, ग्रामर की, लैंग्वेज की दिक्कत नहीं करनी है। जो भी आपके ब्रेन में आ रहा है उसको आप जैसे लिख सकते हो वैसे लिख दो और इसमें बस 10 से 15 मिनट लगते हैं। जितने भी आज के थॉट आपके ब्रेन में हैं वो सारे थॉट एक कॉपी पे उतार दो जिसकी वजह से आप रात में उसके बारे में कुछ ना सोचो। और अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए आप मेरी ट्रिक यूज कर सकते हो कि हिंदी का शब्द आप इंग्लिश में लिख सकते हो, जो बहुत अच्छी ट्रिक है। और इसके बाद हम लोग का दूसरा मेथड है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है और इसको फॉलो करने से आपकी ब्रेन पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। और मेडिटेशन करने का बहुत ज्यादा सिंपल वे है कि आप एक डार्क रूम में, अकेले डार्क रूम में बैठ जाओ और उसके बाद अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस करो और 5 से 20 सेकंड के बाद आपके ब्रेन में कोई और थॉट चलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपको पता लगे कि आपके ब्रेन में वो थॉट चल रहा है, आप उस थॉट से अवेयर हो, तो फिर वापस से उस थॉट को छोड़ के अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से आपका माइंड पावरफुल होगा, आपका फोकस बढ़ेगा, उसके साथ साथ आपका ब्रेन शांत होगा और आप और आराम से सो पाओगे। तो आपको बस ये 4 स्टेप करना है कि अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है, फिर आपके माइंड में एक थॉट आएगा, उस थॉट से आपको अवेयर होना है और वापस से अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है। और ये बहुत आसान चीज है और इसको आपको हर रात लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हर दिन करना है। और हम लोग का तीसरा मेथड है रीडिंग। तो फिर आपका आधा घंटा जर्नल में और मेडिटेशन में चला गया है और अभी आपके पास आधा घंटा है। तो इस आधे घंटे में आपको सारी ब्लू लाइट बंद कर देनी है और येलो लाइट में आराम से डार्क में पढ़ना है। कोई भी चीज जो आपको पढ़ने का मन करता है, ना कि कोई बोरिंग चीज। और इस समय जब आप आधा घंटा पढ़ोगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी और इसके बाद आपको जैसे ही नींद आए आपको बुक बंद करनी है, बेड पे जाना है और सो जाना है। और ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आप बस यही 3 चीज फॉलो करोगे हर रात 1 घंटा सोने से पहले तो फिर आपकी स्लीप 80% तक इंप्रूव हो जाएगी। पर इसमें भी अगर आप और ज्यादा बूस्ट देना चाहते हो जिसकी वजह से आप और अच्छे से डीप स्लीप ले पाओ तो फिर आप हैबिट 2 को फॉलो करना शुरू कर दो। हम लोग की हैबिट 2 है डू दिस 3 और 4 आवर बिफोर स्लीप। तो फिर बहुत सारी ऐसी हैबिट है जो कि हम लोग सोने से 1 से 2 घंटे पहले करते हैं और जिसकी वजह से हम लोग की स्लीप बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है और हम लोग ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। जिसमें से हम लोग की पहली हैबिट है
ईटिंग। तो जब भी आप कुछ खा रहे हो तो फिर सोने से 3 से 4 घंटे पहले ही खाओ, क्योंकि रात में हम लोग का डाइजेशन बहुत ज्यादा स्लो होता है और जिसकी वजह से जब भी आप 1 से 2 घंटे पहले कोई भी हैवी मील खाते हो तो फिर वो खाना पच नहीं पाता है और आपकी बॉडी आपको इंतजार करवाती है कि जब वो खाना पचेगा तभी वो सोएगी, तभी वो रेस्ट लेगी। और इसीलिए जब भी आप बेड पे जाते हो तो फिर आपको 1 से 2 घंटे का वेट करना पड़ता है। आप ओवरथिंक करते हो, सारी घटिया चीज सोचते हो और 1 से 2 घंटे के बाद सोते हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हैवी मील ले लिए हो। तो फिर सोने से 3 से 4 घंटे पहले आप अपनी कोई भी मील ले लो और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद दूसरी चीज है एक्सरसाइज 4 आवर बिफोर स्लीप। तो फिर जब भी आप सोने जाओ उससे 4 घंटे पहले अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लो। और जो भी आप एक्सरसाइज करो वो बहुत ज्यादा हैवी होनी चाहिए, जहां पे आपकी बॉडी की एनर्जी आपको लो दिखे एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद, और उसके बाद आप बहुत अच्छे से सो सकते हो। और सबसे अच्छी ट्रेनिंग आप फॉलो कर सकते हो जो कि है वेट ट्रेनिंग या तो रनिंग, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। पर याद रखना कि आप वो एक्सरसाइज 4 घंटे पहले खत्म कर दो, नहीं तो उसके बाद आपकी बॉडी एक्टिव मोड पे रहेगी और आप रात में ढंग से सो नहीं पाओगे। अब हैबिट 3 है यूज डिवाइसेस इन राइट वे। तो फिर रात में हम लोग को डिवाइस का यूज नहीं करना चाहिए सोने से 2 घंटे पहले, पर तब भी आपको अगर डिवाइस की बहुत ज्यादा नीड है, मोबाइल में बहुत ज्यादा काम है, लैपटॉप में बहुत ज्यादा काम है, तो फिर आपको ये 2 स्टेप फॉलो करने हैं। पहली चीज, उसमें कोई भी रीडिंग या फिर आई प्रोटेक्शन मोड लगा लो, जिसकी वजह से स्क्रीन थोड़ी सी येलो हो जाएगी। और उसके बाद उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कम कर लो, जिसकी वजह से आपकी स्लीप में इन डिवाइसेस के कारण कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद मैं कुछ बोनस स्टेप आपको बताना चाहता हूं, जिसमें से पहला स्टेप है कि सोने से 1 घंटे पहले अपने कमरे की सारी ब्लू लाइट को ऑफ कर लो। जितनी भी लाइट जल रही है उन सब को ऑफ कर लो और एकदम डार्क में बैठो। और अगर आपको किसी भी लाइट का यूज करना है तो फिर व्हाइट लाइट को येलो लाइट से रिप्लेस कर दो, जो कि थोड़ी हल्की होती है और आपको एक रिलैक्सिंग इफेक्ट भी देती है, और जिसकी वजह से आपकी स्लीप में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब भी आपकी आंखें इस ब्लू लाइट को देखती है तो फिर उसको लगता है, आपके ब्रेन को लगता है कि अभी रात नहीं हुई है, और वो आपको सोने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाता है। और इसीलिए सोने से 1 से 2 घंटे पहले सारी ब्लू लाइट को बंद कर दो, और ये नॉन निगोशिएबल है। और हर शाम को बाहर निकल के नेचर में सनसेट को देखो, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को वापस से पता चलेगा कि रात होने वाली है और वो आपको सोने के लिए मोटिवेट करेगा। ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कि जब भी आप सनसेट देखते हो तो फिर उसमें से जो लाइट निकलती है उस समय जो सन की रेज होती है वो आपके ब्रेन को मोटिवेट करती है सोने के लिए। क्योंकि बहुत सालों से हम लोग सनसेट देखते हुए आ रहे हैं और तब भी हम लोग सोने के लिए मोटिवेट होते हैं, और जिसके वजह से हम लोग की बॉडी का सर्केडियन रिदम ट्रेन होता है। और इसीलिए मैं हर दिन शाम को 30 मिनट के लिए रोज नेचर में वॉक करता हूं, ताकि मैं नेचर में सनसेट को देख सकूं। तो बस जर्नल, मेडिटेशन, रीडिंग, ईटिंग फूड 3 आवर बिफोर स्लीप, हैवी एक्सरसाइज 4 आवर बिफोर स्लीप, यूज डिवाइसेस इन राइट वे, टर्न ऑफ ब्लू लाइट, वॉच सनसेट, आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं, क्योंकि इसके वजह से ही आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और ये सारे स्टेप बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। अभी आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, पर ये सारे स्टेप बस आपका 2 ही घंटा लेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको अपनी लाइफ में और फास्ट इंप्रूवमेंट करनी है तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।